वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्न वाली 7.2। ठीक है, तो देखिए 7.2 को पढ़ने से पहले हमें फैक्टोरियल मतलब समझना होगा। तो देखिए फैक्टोरियल मतलब आप जानते होंगे, या देखिए मैं बता देता हूँ। फैक्टोरियल को हम दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। ठीक है, जैसे कि मेरे को लिखना है फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकूंगा, फैक्टोरियल 5 या 5 और फिर ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। अब देखिए ये फैक्टोरियल का मान कैसे निकलता है। जैसे कि देखिए फैक्टोरियल 5 है, 5 से लेकर 1 तक का हमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये जितना इसका पूरा गुणनफल आएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 का मान। ठीक है, अब जैसे कि अगर फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, तो हमें किसका फैक्टोरियल निकालना है, 3 का। तो 3 से लेके 1 तक का गुणनफल। ठीक है, तो 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या आ गया, 6। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का मान निकलेगा। अब देखते हैं प्रश्नावली का पहला प्रश्न, मान निकालिए। ठीक है, तो देखिए हमें मान निकालना है फैक्टोरियल 8 का। ठीक है, तो देखिए बुक में 8 फैक्टोरियल ऐसा यूज किया है। मैं अगर ऐसा फैक्टोरियल 8 लिखूंगा तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हमें फैक्टोरियल 8 का मान निकालना है। तो मैं आपको बताऊं कैसे मान निकलता है। फैक्टोरियल 8 बराबर क्या होता है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहां से लेके 1 तक का गुणनफल। ठीक है, तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, तो सबको हमें गुना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 0 3 2 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 का मान। अब देखिए दूसरा प्रश्न, तो पहला का दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 3 को घटा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बराबर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो ये हो जाएगा 24 हो गया इसका मान। फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 एकम 6, तो ये हो गया 6। अब देखिए हमें क्या निकालना है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो देखिए फैक्टोरियल 4 का मान कितना है, 24 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा ये 18। तो ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए क्या दिया हुआ है, पूछा गया है कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर फैक्टोरियल 7 होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल वाला पद दोनों आपस में योग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4, तो 4 3 7 होता है तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका हमें मान का योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इसका कैलकुलेशन होगा उसका मान का होगा। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल 3 का मान क्या आएगा, अभी हम निकाले पिछले प्रश्न में, क्या हो जाएगा ये 6 धन फैक्टोरियल 4 का मान क्या था, 24। ठीक है, तो 24 और 6 क्या हो जाएगा, 30। तो देखिए फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4, ये तो 30 आ गया। अब फैक्टोरियल 7 कितना आएगा, तो फैक्टोरियल 7 निकाले जाएंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1। ठीक है, इस सब को अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5040। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं। ठीक है, ये 30 है तो ये है 5040। इसका मतलब फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 बराबर नहीं है फैक्टोरियल 7 से। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक क्या दिया है, फैक्टोरियल 8 बट्टे फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि यहाँ पे फैक्टोरियल 7 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ नीचे फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है, ये दोनों को आपस में हमें भाग देना है। तो देखिए जो फैक्टोरियल बड़ा होगा, जैसे कि फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, बड़ा क्या है फैक्टोरियल 7, तो मैं यहाँ से 7 को बाहर निकालूंगा। इस फैक्टोरियल से अगर मैं 7 को बाहर निकाल दिया तो एक कम फैक्टोरियल के अंदर बचता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर फैक्टोरियल 7 से अगर मैं 7 को बाहर निकाल दिया तो एक कम क्या होगा, 7 से एक कम 6, तो अगर 7 बाहर निकला तो फैक्टोरियल 6 बचेगा। ठीक है, तो यहां से फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, इसका मान आ गया 7। समझ में आया।
क्या दिया है, फैक्टोरियल 8 बट्टे फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2। तो देखिए बड़ा पद ऊपर में दिया फैक्टोरियल 8, नीचे में फैक्टोरियल 6 है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 6 को मेरे को काटना है, ठीक है। तो ऊपर से फैक्टोरियल 6 मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 8 निकल जाएगा तो क्या बचेगा फैक्टोरियल 7। अब उस फैक्टोरियल 7 में मैं 7 निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा 8 गुना 7, अब क्या होगा फैक्टोरियल 6 बच जाएगा। अब नीचे फैक्टोरियल 6 तो पहले से दिया हुआ है तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 गुना 1 यानी कि 2, ठीक है। फैक्टोरियल 2 की जगह 2 गुना 1 यानी कि 2। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 बट्टे फैक्टोरियल 6 धन 1 बट्टे फैक्टोरियल 7 बराबर x बट्टे फैक्टोरियल 8। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये x का मान क्या होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 से मैं फैक्टोरियल 6 बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल 7 बड़ा है तो फैक्टोरियल 6 बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही करूंगा, फैक्टोरियल 6 1 बट्टे, देखिए फैक्टोरियल 7 दिया है तो मैं 7 को बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा अंदर में, एक कम फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 6, ठीक है। फिर बराबर ये क्या दिए x बट्टे फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 से मैं फैक्टोरियल 6 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6, ठीक है। क्यों, देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 8 क्या होगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, ये कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा गुना होते हुए, ठीक है। तो 8 और 7 को मैं गुना में बाहर लिख दिया और ये 6 गुना 5 गुना 4 जो 1 तक जाएगा वो क्या है, वो फैक्टोरियल 6 का ही तो मान है, ठीक है। इसलिए फैक्टोरियल 6 में लिख सकता हूं उसके जगह में, ठीक है। तो देखिए अब यहां से मैं फैक्टोरियल 6 कॉमन हो जाएगा तो 1 बट्टे फैक्टोरियल 6 कॉमन हो गया, क्या बचेगा 1 हो जाएगा, 1 बट्टे फैक्टोरियल 6 से अगर मैं उसको कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा धन, अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 1 बट्टे 7 बराबर, यहाँ क्या है x 8 7 क्या हो जाएगा 56, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 7 या फिर 8 गुना 7 ही लिखता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ये जो 1 बट्टे फैक्टोरियल 6 है उसको मैं बाहर लिख दिया, ठीक है, एक ही मतलब है, ये गुना में है। अब देखिए क्या होगा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 आपस में कट गया, क्यों, क्योंकि अगर ये इधर जाएगा तो ऊपर में जाता अंश पार्ट में, अगर अंश में जाता तो दोनों कैंसिल होता, तो मैं डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैं लघुत्तम लूंगा तो क्या आएगा लघुत्तम 7, ठीक है। फिर एक हो जाएगा 7 भागित 1, ये हो जाएगा 7, तो 7 धन 1 बराबर x बट्टे 8 गुना 7। अब देखिए यहाँ से नीचे से दोनों से 7 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 अगर ऊपर जाएगा तो 7 और 7 कटना है तो मैं पहले ही काट दिया, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और ये जो 8 है इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुना में, और ये पहले से 8 है, 7 और 1 8, और इधर आके गुना में क्या हो जाएगा 8 बराबर x, तो 8 8 क्या हो जाएगा 64, तो x बराबर 64, तो x का मान क्या हो गया 64, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं इस प्रश्न वाली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस r का मान ज्ञात कीजिए अगर n का मान 6 और r का मान 2 दिया है, ठीक है, पहला केस। तो ठीक है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस r का। तो फैक्टोरियल n, तो n की जगह क्या दिया है 6, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल n माइनस r, तो n का मान है 6 माइनस r का मान है 2, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बट्टे 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। अब देखिए इसको हमें हल करना है, तो देखिए नीचे में क्या है फैक्टोरियल 4, ऊपर में फैक्टोरियल 6, तो यहाँ से मैं फैक्टोरियल 4 वापस निकाल सकता हूँ, तो निकाल देता हूँ, क्या होगा 6 गुना 5, फिर जो भी बचेगा क्या होगा फैक्टोरियल 4 का मान होगा अपॉन फैक्टोरियल 4, तो कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 4, क्या बचा 5 छक्के 30, तो इसका मान क्या हो गया 30, ये हो गया उत्तर। अब इसी तरीके से दूसरा प्रश्न बना लेते हैं जिसमें n का मान 9 और r का मान 5 दिया है, तो फैक्टोरियल 9 बट्टे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 9 माइनस 5, फैक्टोरियल 9 बट्टे 9 में 5 घटा दूंगा कितना बचेगा फैक्टोरियल 4। देखिए फैक्टोरियल 4 नीचे दिया है, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 4 मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 8 7 6 5 फिर फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5,
करूंगा तो क्या आएगा 15120। ठीक है, ये हो गया उत्तर। तो इस तरीके से प्रश्न वाली 7.2 कंप्लीट। थैंक यू।